अगर आप मार्केट के अंदर अच्छे रिटर्न के साथ साथ एक वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो 3 बातों का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। सबसे पहला बात, मार्केट के अंदर जिस भी कंपनी के अंदर, जिस भी शेयर के अंदर आप निवेश करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी को आपका समझ में आना चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आता है तो ही आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरा चीज है कंपनी के ऊपर रिसर्च। आपको डिटेल्स में उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर रिसर्च करना चाहिए कि कंपनी फ्यूचर में कैसा कर सकता है, मार्केट के अंदर डिमांड क्या है और कंपनी का फाइनेंशियली कैसा है। तो 2 बात के बाद तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यस, तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश करने के बाद आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं। कितना भी उतार चढ़ाव आए उसके अंदर आपको लंबे समय तक बने रहना पड़ेगा। तो अगर आप पेशेंस के द्वारा लंबे समय तक बने रहते हैं तो कंपाउंड का इफेक्ट आपके ऊपर काम करेगा, जो अच्छे रिटर्न के साथ साथ लंबे समय में आपको वेल्थ जनरेट करके देगा। अगर आप मार्केट के अंदर लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और वो भी टेंशन फ्री होके, तो आपको मोनोपोली बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहिए। बिकॉज मोनोपोली बिजनेस एक ऐसा जरिया है जहां पे विदाउट स्ट्रेस आप वेल्थ जनरेट कर पाएंगे। लेकिन मोनोपोली बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोली बिजनेस होता क्या है। ज्यादातर मोनोपोली बिजनेस मार्केट के अंदर लीडर दिखाई जाता है और अकेला मार्केट को एंजॉय करता है, और हमेशा मोनोपोली बिजनेस के अंदर एक मोट होता है जो दूसरे कंपनी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ मोनोपोली बिजनेस के अंदर एक हाई एंट्री बैरियर भी होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे 3 ऐसे मोनोपोली बिजनेस के बारे में जहां पे आप लंबे समय के लिए विदाउट स्ट्रेस निवेश कर सकते हैं। मार्केट में निवेश करने से पहले आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, आपको हमेशा अच्छे शेयर के अंदर ही निवेश करना चाहिए अगर आप लंबे समय के लिए टिके रहना चाहते हैं तो। लेकिन सवाल ये आता है कि अच्छे शेयर होता क्या है। अच्छे शेयर वो होता है जिसे आप जानते हैं, जिसे आप समझते हैं, जिसके अंदर आप स्ट्रांगली बिलीव करके पैसा लगा सकते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर मोनोपोली बिजनेस पकड़ते हैं तो वहां पे बहुत सारा बेनिफिट भी आपको मिल जाता है, जैसे कि मार्केट शेयर। मोनोपोली बिजनेस ज्यादातर मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर करके रखते हैं। साथ ही साथ जो प्राइसिंग पावर है वो भी कैप्चर करके रखते हैं मोनोपोली बिजनेस। साथ ही साथ स्पेंडिंग पावर भी मोनोपोली बिजनेस के अंदर बेहतरीन तरीके से दिखाई देता है। तो चलिए अभी जानते हैं वो 3 शेयर जिसके अंदर आप लंबे समय के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं, और वो भी स्ट्रेस फ्री। मोनोपोली बिजनेस के लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पिडिलाइट इंडस्ट्री का। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया के अंदर 75% मार्केट शेयर पिडिलाइट इंडस्ट्री के पास ही है। जीनियस मार्केट स्ट्रेटेजी के द्वारा इस पर्टिकुलर कंपनी ने मार्केट को कैप्चर करके रखा है। कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो वो तो आपको बाखूबी से पता होगा, जैसे कि फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है कि गांव के साथ साथ शहरों में भी इसका प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा यूज होता है। पिडिलाइट इंडस्ट्री के अंदर मोट की बात करें तो कोई भी मार्केट के अंदर नया ब्रांड आता है तो इस पर्टिकुलर कंपनी वो पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर कर लेता है, और जिस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर ये कंपनी काम करते हैं वहां पे कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, पिडिलाइट यहाँ पे नंबर 1 कहलाता है। पिडिलाइट इंडस्ट्री एक ऐसा कंपनी है जो नया नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करता रहता है और अपना जो इनोवेशन है उसको जारी रखते हैं। इसीलिए पिडिलाइट इंडस्ट्री मार्केट का जो डिमांड है उसको बाखूबी से समझते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्री का बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी का सेल फिगर यहाँ पे 4 गुना कर चुका है। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको भी कंपनी ने यहाँ पे 4 गुना कर दिया है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो जहां पे 17% हुआ करता था वो यहाँ पे 20% क्रॉस करते हुए भी आपको देखने को मिलेगा। पिडिलाइट इंडस्ट्री के अंदर और एक जो खास बात है, मार्केट के अंदर कंपटीशन का कोई भी प्रोडक्ट कंपनी के अंदर मार्केट के अंदर दिखता है तो सिमिलर प्रोडक्ट पिडिलाइट इंडस्ट्री भी यहाँ पे लॉन्च कर देता है। इसीलिए कोई भी दूसरा कंपनी मार्केट के अंदर टिकता नहीं है। पिडिलाइट इंडस्ट्री इंडियन कारपेंटर का नंबर 1 भरोसा जता के यहाँ पे रखा है। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कर्जा यहाँ पे 400 करोड़ का नेग्लिजिबल कर्जा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के पास अच्छा खासा कैश रिच कंपनी आप बोल सकते हैं, क्योंकि 6353 करोड़ का कैश यहाँ पे होल्ड करके रखा है कंपनी ने। जब कभी भी कोई भी कंपनी कैश रिच होता है तो उस पर्टिकुलर कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ और भी तेजी से आने का यहाँ पे संकेत देता है कि वो पैसा कंपनी खर्चा करके नया कंपनी एक्वायर कर पाएगा, तो इन ऑर्गेनिक तरीके से कंपनी अपना जो ग्रोथ है वो और भी तेजी से ग्रो कर पाएगा। तो
अगर आप एक अच्छा मोनोपोली बिजनेस ढूंढ रहे हैं तो पिडिलाइट इंडस्ट्री आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में आपका जो रिटर्न है वो रिटर्न अच्छा रिटर्न के साथ साथ आपका वेल्थ भी जनरेट कर पाएगा। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो वो भी आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि 70% से भी नजदीक आपका जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो कंपनी ने होल्ड करके रखा है। साथ ही साथ एफआईएस एंड डीआईएस दोनों ने इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर अच्छा खासा पैसा निवेश किया है। मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी का डिमांड इतना ज्यादा है कि लो वैल्यूएशन में इस पर्टिकुलर कंपनी को मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो हर कोई गिरावट के अंदर आप इस कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं बिना कोई झंझट के। तो अगर आप लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो पिडिलाइट इंडस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। Press the bell icon on the YouTube app. उसके बाद लिस्ट में दूसरा जो मोनोपोली बिजनेस होल्ड करता है कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। फाइन ऑर्गेनिक एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाला कंपनी है, जो कॉस्मेटिक एंड फूड में यूज होने वाला केमिकल्स इस पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कोई भी दूसरा कंपनी नहीं बना सकता है। क्यों ऐसा क्यों है कि दूसरा कोई भी कंपटीटर ये बना नहीं सकता है? इसके पीछे का रीजन है बहुत सारे अप्रूवल। इस पर्टिकुलर कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो कोई दूसरा कंपनी बनाने के लिए उसको बहुत सारा अप्रूवल इंडियन अथॉरिटी के द्वारा लेना पड़ेगा, जो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। फाइन ऑर्गेनिक्स एक ऐसा कंपनी है जिसका आप रीच देखेंगे तो बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि 75 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को ये एक्सपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट कस्टमर कितना है? 800 से भी ज्यादा, और 460 से भी ज्यादा कंपनी के पास प्रोडक्ट मौजूद है, जो बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रो कर रहा है। जिस प्लेटफॉर्म के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी काम करते हैं वो उस प्लेटफॉर्म बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि ये फूड सेगमेंट हैंडल करते हैं और इसीलिए कोई दूसरा कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए इस पर्टिकुलर कंपनी को एक मोनोपोली बिजनेस होल्ड करके रखा है। तो अगर आप लंबे समय में पैसा जनरेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से जो मोनोपोली बिजनेस है उसके अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए। फाइन ऑर्गेनिक्स का बिजनेस ऐसा है जहां पे क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर निवेश करने का और एक जो मेन कारण है वो है कंपनी का मैनेजमेंट। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत पुराना है और बहुत ही बाखूबी से इस कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। बात करते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स की ग्रोथ की, तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी 468 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। वो यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार 28% का ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर दिया है। EBITDA देखेंगे तो 83% का ग्रोथ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे 97% का क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज ग्रोथ दिखाया है। अगर फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर लॉन्ग टर्म का ग्रोथ देखेंगे तो 17% का CAGR ग्रोथ पिछले 7 सालों में कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। कंपनी का एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ कंपनी का एक्सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। कंपनी का EBITDA, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का मार्जिन सब कुछ यहाँ पे ग्रो की तरफ इशारा दे रहे हैं। अगर कंपनी के कर्जे के ऊपर नजर डालते हैं तो जहाँ पे 2015 के आसपास कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा कर्जा हुआ करता था, वो धीरे धीरे कंपनी अपने कर्जे को कम करके अभी अच्छा खासा कैश के अंदर पड़ा हुआ है। यानी कि कंपनी के पास 1000 करोड़ के आसपास एक अच्छा खासा पैसा होल्ड करके कंपनी ने यहाँ पे रखा है। तो अगर आप एक अच्छा केमिकल कंपनी ढूंढ रहे थे वो भी मोनोपोली बिजनेस के साथ, तो फाइन ऑर्गेनिक्स के अंदर आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये मोनोपोली बिजनेस होल्ड करके रखा है जो लंबे समय तक आपको रिटर्न दिलाते रहेगा। अभी वो तीसरा कंपनी जिसके बारे में शायद हर रिटेल इन्वेस्टर को पता होगा, कंपनी का नाम है डी मार्ट। डी मार्ट भी एक मोनोपोली बिजनेस होल्ड करके रखा है। तो चलिए जानते हैं कौन सा है मोनोपोली बिजनेस जो डी मार्ट यहाँ पे होल्ड करके रखा है। इंडिया के अंदर डी मार्ट ऑर्गेनाइज रिटेल एंड सुपर मार्केट्स में काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी दिखा जाता है जो डी मार्ट रेडी के नाम पे यहाँ पे बिजनेस ऑपरेट करते हैं। डी मार्ट बिजनेस का मोनोपोली की बात करें वो है कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम, कितना जल्दी ये प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। इंडिया के अंदर एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट एक ऐसा इकलौता कंपनी है जो 30 दिन के अंदर अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर पाते हैं। इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है कंपनी का डिस्काउंट। बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी अपने डिस्काउंट को यहाँ पे फिक्स करते हैं और अपने जो कस्टमर है उसको यहाँ पे डिलीवर करते हैं। दूसरा कोई भी कंपटीटर इंडिया के अंदर इसको बीट नहीं कर पाते हैं, यानी कि रिलायंस भी इसको बीट नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का बहुत सारा रीजन आपको देखने को मिलेगा। जो मेन रीजन है वो है डीमार्ट का जो जितना भी स्टोर है उसमें से 80% स्टोर कंपनी का खुद का है।
यस 80% जो स्टोर है वो जो फील्ड यूज होता है वो कंपनी का खुद का है, इसीलिए कंपनी को कोई भी ज्यादा रेंट नहीं देना पड़ता है, तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बच जाता है जो पैसा डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर को। इसीलिए कस्टमर घूम फिर के डीमार्ट में जाता है, इसीलिए अपना जो प्रोडक्ट है उसको 30 दिन के अंदर सेल करके अच्छा खासा डिस्काउंट भी कंपनी दे पाते हैं। अगर दूसरे कंपटीटर से कंपेयर करते हैं तो बड़े बड़े कंपटीटर यहाँ पे 70 डेज लगाते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने में, जहाँ पे डीमार्ट 30 दिन के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लेने के बाद इसको सेल भी कर पाते हैं। इसीलिए डीमार्ट के पास एक प्राइसिंग पावर भी मौजूद होता है। और डीमार्ट भी एक वो कंपनी है जो लो वैल्यूएशन में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो कभी भी गिरावट मिलता है तो डीमार्ट के अंदर आप पैसा लगा सकते हैं, वो भी लंबे समय तक। कंपनी का बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालते हैं। आज से 10 साल पहले कंपनी का सेल कितना था? 2200 करोड़ के आसपास। वो 15 गुना हो गया है पिछले 10 सालों में, तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना बढ़िया ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट जहां पे 60 करोड़ हुआ करता था वो 1500 करोड़ तक पहुंच गया है, तो बढ़िया तरीके से ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। और कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे 8% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अभी बात करते हैं कंपनी के ऊपर कर्जे का, तो 647 करोड़ का अवॉइडेबल कर्जा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के पास बढ़िया कैश मौजूद है, 13,000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व कैश मौजूद है, जो कंपनी को एक कैश रिच बना देता है। डीमार्ट के अंदर जो सबसे बढ़िया बात है वो है कंपनी का मैनेजमेंट। यस, आपको शायद ये पता होगा कि डीमार्ट का जो ओनर है मिस्टर दमानी जी, वो इस कंपनी को बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको ग्रो में दिखा रहा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करिए तो 75% का प्रोमोटर्स होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये पहले 80% था, लेकिन इंडिया के अंदर रूल्स का चेंज के वजह से इसीलिए मिस्टर दमानी को यहाँ पे अच्छा खासा एक स्टेक यहाँ पे सेल करना पड़ा है। तो अभी मिस्टर दमानी के पास 75% के आसपास जो शेयर होल्डिंग है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक अच्छा मोनोपोली बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो डीमार्ट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, जो लंबे समय में अपने हाई ग्रोथ के साथ साथ आपको वेल्थ जनरेट करने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। और हमेशा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई भी शेयर के अंदर आप पैसा लगाइए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.